बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के बाद हमारे बहुत से काश्तकार मूंग की फसल यानी मूंगी की फसल काश्त कर रहे होते हैं और 20 से 25 मन फी एकड़ पैदावार भी ले रहे होते हैं। और बहुत से काश्तकार हमारे ऐसे भी होते हैं जो मूंग की फसल को नाकाम फसल समझते हैं, कोई अच्छी पैदावार नहीं ले रहे होते। वो भी बिल्कुल ठीक समझते हैं, क्योंकि मूंग की फसल जब आप काश्त कर लें, खादों का इस्तेमाल ना करें और कीड़ों के लिए और फंगस वाली बीमारियों के लिए आप स्प्रे ना करें तो वाकई मूंग की फसल नाकाम भी हो जाती है। काश मूंग की फसल किस तरह से आप कामयाब कर सकते हैं, 20 से 25 मन पैदावार आप किस तरह से ले सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश मूंग की फसल सबसे पहले अगर वैरायटी की बात की जाए तो नयाब के नाम से भी आपको वैरायटी मिल रही होती है मार्केट के अंदर। नयाब 2006, नयाब 2011, नयाब 2016, इस तरह से आपको नयाब की वैरायटी मिल रही होती है। और अजरी मूंग के नाम से भी आपको वैरायटी मिल रही होती है, जैसे कि अजरी 2006, अजरी 2018। इसके अलावा बहावलपुर मूंग के नाम से भी आपको वैरायटी मिलती है। चकवाल 6 के नाम से आपको वैरायटी मिल रही होती है, जो कि बरानी एरिया के लिए मंजूर शुदा है। बरानी एरिया के जो हमारे काश्तकार होते हैं वो चकवाल 6 वैरायटी जो मूंग की वो काश्त कर रहे होते हैं, उसकी अच्छी पैदावार भी ले रहे होते हैं। काश वो नयाब की वैरायटी आप काश्त करें या आप अजरी की काश्त करें, दोनों के अंदर मेजर जो फ़र्क है वो ये है कि नयाब की वैरायटी जो है वो आम तौर पे 70 से 75 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। जबकि जो अजरी मूंग की जो वैरायटी होती हैं ये 80 से 85 दिन लेती हैं, यानी 8-10 दिन ये ज़्यादा ले रही होती हैं। काश्त भी अजरी मूंग की वैरायटी काश्त करें या आप नयाब मूंग की वैरायटी काश्त करें, जो भी वैरायटी काश्त करें, आपको चाहिए कि शरह बीज जो है आपने वो 15 से 20 किलोग्राम फी एकड़ रखना है। जब आप इतना बीज इस्तेमाल करेंगे तब आप एक अच्छी पैदावार ले रहे होंगे। थोड़ा बीज इस्तेमाल करने से पैदावार भी कम हो जाती है। काश्त अगर ज़मीन की बात की जाए, किस तरह की ज़मीन के ऊपर मूंग की फसल काश्त करनी चाहिए, तो रेतले रकबे के अंदर आप मूंग की फसल बड़ी ही कामयाबी के साथ काश्त कर सकते हैं। मेरा रकबा अगर आपका है तभी आप कामयाबी के साथ काश्त कर सकते हैं। अगर आपकी सख्त पक्के वक्त की ज़मीन है तब भी आप मूंग की वैरायटी काश्त कर सकते हैं। सेम ज़दा और कलराठी ज़मीन के ऊपर मूंग की फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। काश्त इसके बाद अगर हम तरीके काश्त की बात करें तो मूंग की फसल जो है वो आप छट्टे के ज़रिए काश्त कर सकते हैं, एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ड्रिल भी कर सकते हैं। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो लाइन से लाइन का फासला जो आपने रखना है वो 1 फुट रखना है। पौधे से पौधे का फासला फिर बाद में आप छिदराई करके 3 से 4 इंच कर देते हैं। काश जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना मूंग की फसल के अंदर बहुत ज़रूरी है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने की अगर बात की जाए तो 2 तरीक़ों से आप मूंग की जड़ी बूटियाँ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों ही केमिकल तरीके हैं। यानी पहला तरीका तो यह है कि मूंग की बिजाई जब आप करें तो उसके बाद पेंटीमेथिलीन का स्प्रे करवा दें। 1 लीटर पेंटीमेथिलीन 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे की जाती है। तरीक़ाकार कुछ इस तरह का होता है कि शाम के वक्त आप बिजाई करते हैं, असर के बाद आप बिजाई करें, उसके बाद आप जो है पेंटीमेथिलीन का स्प्रे करवा दें। रात के वक्त जो है ठंडा मौसम होगा, पेंटीमेथिलीन आपकी असर कर जाएगी, बशर्त ये कि ज़मीन के अंदर वत्तर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छे वत्तर के अंदर मूंग की फसल काश्त करनी चाहिए। कम वत्तर के अंदर काश्त करते हैं तो उगाव कम हो रहा होता है। काश दूसरा तरीका ये होता है कि पहले आप स्प्रे नहीं करते पेंटीमेथिलीन वगैरह का, बाद में फिर आप स्प्रे करते हैं। बाद में जो आपने स्प्रे करना है वो लैक्टोफिन या फ्यूमिसाफिन का स्प्रे करना है। लैक्टोफिन और फ्यूमिसाफिन एक ऐसे जहर हैं जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके खेत के अंदर नोकीले पत्तों वाली घासनुमा जड़ी बूटियां भी हैं तो फिर आपको एक और जहर मिक्स करना पड़ता है, जो कि किज़ैलोफोब मिथाइल होता है और ये आपको मुख्तलिफ नामों से मिल रहा होता है। काश इन दोनों जहरों को मिक्स करके आप मूंग की फसल के अंदर घासनुमा और चौड़े पत्तों वाली तमाम जड़ी बूटियों का खात्मा कर लेते हैं। आपने ये जहर इस्तेमाल करना होता है पहले पानी के बाद। पहला पानी जो लगाया जाता है मूंग की फसल के अंदर वो आमतौर पे 3 से 4 हफ्ते के बाद लगाया जाता है। उसके बाद आप ये स्प्रे करें, वत्तर आने के ऊपर ये स्प्रे कर लें, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें। उसके बाद फिर आप कोई NPK, कोई अच्छा सा NPK उसका स्प्रे कर दें, क्योंकि उसके बाद जो है मूंग की फसल फूल उठाना शुरू कर देती है। जब मूंग की फसल फूल उठाना शुरू कर देती है उस वक्त गर्मियों का मौसम होता है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, तो थ्रिप्स का हमला भी आपके खेत के अंदर लाजमी तौर पे हो जाता है। मूंग की फसल के ऊपर थ्रिप्स का हमला बहुत ज़्यादा होता है। हमारे काश्तकार दोस्तों को नहीं पता चलता कि इस वक्त जो फूल गिर रहे हैं वो क्यों गिर रहे हैं। बाज़ औक़ात फूल गिरने का नहीं पता चलता, ऊपर जो फलियां लगती हैं फिर वो कम लग रही होती हैं, थोड़ी फलियां लगती हैं। यानी अगर 20-20, 25-25 फलियां लगनी चाहिए तो वहाँ आपको गुच्छे के अंदर 2, 3, 4 फलियां नज़र आ रही होती हैं। और सारा जो काम ख़राब कर रहा होता है वो थ्रिप्स कर रहा होता है, जो कि बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, फूलों के अंदर बैठा होता है। आपको ये नज़र नहीं आता। आपको चाहिए कि आप थ्रिप्स का स्प्रे करवा लें।
काशू इसके अलावा अगर खादों के इस्तेमाल की बात की जाए तो आपको चाहिए कि आप 1 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करें और आधी बोरी पोटाश की इस्तेमाल करें। ये दोनों खादें मिक्स करके ज़मीन की तैयारी के अंदर ही डाल देनी चाहिए। जब आप बीज का छटा कर रहे होते हैं उसी वक्त आपको ये खादें भी डाल देनी चाहिए। इसके बाद पहले पानी के ऊपर आप आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पानी लगाते हैं वो फूल आने के ऊपर लगा रहे होते हैं। तीसरा पानी फिर उसके 15 दिन के बाद लगाते हैं जब फलियाँ बन रही होती हैं। और चौथा पानी जो हम लगाते हैं वो फलियों के अंदर जब दाने की भराई हो रही होती है, दाना जब बन रहा होता है, दाना वजन ले रहा होता है, उस वक्त फिर हम चौथा पानी लगाते हैं। मूंग की फसल के अंदर आमतौर पे 4 पानी आपको लगाने होते हैं, लेकिन ये 4 पानी भी आमतौर पे नहीं लगाने पड़ते क्योंकि उस वक्त मानसून बारिशों का मौसम चल रहा होता है और बारिशों की वजह से आपको पानी कम लगाने पड़ रहे होते हैं। लेकिन आपको एक एहतियात ये करनी चाहिए कि बारिशों के मौसम के अंदर फंगस की बीमारी बहुत ज़्यादा हमला करती है। आपको चाहिए कि आप साथ साथ कोई फंजीसाइड का स्प्रे भी करते जाएं ताकि आपकी मूंग की फसल जो है वो फंगस वाली बीमारियों से महफूज रहे। काशू इसके बाद अगर बर्दाश्त की बात की जाए तो मूंग की फसल जो है अगर आप नयाब की वैरायटी लगा रहे हैं 70-75 दिन के बाद इसकी फलियां पक जाती हैं। 80 से 90% फलियां जब पक जाएं तो उस वक्त आप लेबर से इसके पौधों की कटाई कर लें, 4 से 5 दिन की धूप लगवाएं और उसके बाद थ्रेशर के ज़रिए गहाई कर लें। अगर आपका रकबा ज़्यादा है तो फिर आप कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ भी इसकी कटाई और गहाई कर सकते हैं। काश कभी मूंग की फसल के अंदर कौन कौन से कीड़े हमला कर रहे होते हैं, कौन सी बीमारियां आ रही होती हैं और कौन कौन से स्प्रे आपको किस किस वक्त करने चाहिए, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना रहे होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।